के अंदर 4 इमामों का कत्ल किया गया है। बैक टू बैक 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन में 4 कत्ल हुए हैं यूपी के अंदर। सबसे पहले विक्टिम का नाम है मौलाना फारूक को आयरन रॉड से मारा गया है। मनोज तिवारी जिसका नाम शख्स का नाम है, उसने इस कत्ल को अंजाम दिया है। नाइट दुखी खबर है जी, इसका जितनी मजम्मत की जाए वो कम जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वहां जिन्होंने खुलेआम ऐसे गुंडों को पनाह दे रखी है। जी, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन मुलजिमों को कैफे की दाह तक पहुंचाना चाहिए। आखिरकार मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर क्यों अत्याचार हो रहा है? अगर हम बात करें, जुनैद और नासिर को हरियाणा के अंदर जिंदा जलाया गया था पिछले साल कार में, जिसका अक्यूज्ड बताया जा रहा है मानू मनेसर। आखिरकार वो मानू मनेसर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सरकार ने उस दरिंदे सिफ्त इंसान को खुलेआम क्यों छोड़ा हुआ है? बिल्कुल ये एक निंदनीय और घिनौनी हरकत है जो कुछ गुंडे द्वारा की जा रही है, जो मुल्क के हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, जो मुल्क की जो एकता है उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसको तोड़ने का काम सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उनकी पुष्ट पिनाई करने वाले भी उतने ही गुनहगार हैं जितने ये कातिल, जितने ये मक्कार हैं, उतने ही वो लोग जो इनकी पुष्ट पिनाई कर रहे हैं वो भी उतने ही गुनहगार हैं। इस तमाम मामले पे हालात ज्यादा खराब हो जाए उससे कबल इंतजामिया को सरकार को इस पे कड़ा संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि मुसलमानों का जो विश्वासघात हुआ है इसको किसी किस्म तरह से बहाल किया जाए। पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद के ये हालात नायत ही दुखी करने वाले हैं। एजाज साहब, आप एक सीनियर सहाफी भी हो और सियासत में आपका बहुत बड़ा कद है और सियासत पे आपका गहरी नजर जो है बनी रहती है। क्या ये क्या कुछ कहना है, क्या यूपी में भाजपा को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है? क्या उसी वजह से कुछ आरएसएस के गुंडे तो नहीं हो सकते ये लोग? हाँ बिल्कुल, ये जो हरकत है इसको माना जा सकता है कि जो बड़े पैमाने पर इलेक्शन में हार हुई है, कहीं ना कहीं उससे बुखलाए लोग, बुखलाहट का शिकार लोग ऐसे कामों को सरअंजाम दे रहे हैं जो नाइती घटिया और निंदनीय बात है। इस पे फिर से मैं कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को कड़ा संज्ञान लेकर एक तारीख रकम करनी चाहिए ताकि मुसलमानों का जो खोया हुआ एतमाद है उसको बहाल किया जा सके। ऐसे गुंडे नासर को खुले छोड़कर इंतजामिया ये साबित कर रही है कि मुसलमानों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं। लेकिन मैं इस बात को फिर से रिपीट करूं कि ये मुल्क हिंदुस्तान के लिए जो मुसलमानों की कुर्बानियां हैं उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चाहे आजादी से लेकर आज तक मुसलमानों ने चप्पे चप्पे पे मुल्क के अजीज के लिए कुर्बानी दी है। ये मुल्क हम सब का है, ये मुल्क हिंदू मुसलमान तमाम मजहब से तल्लुक रखने वाले लोगों का है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क के हिंदुस्तान में रहने वाले हजारों फर्द का है जो यहाँ पे रह रहा है, जो यहाँ पे पैदा हुआ है, जो यहाँ की मुल्क की सलामती चाहता है। फिर मैं दोहरा दूं कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए जो जान का नजराना पेश किया है इसलिए नहीं किया कि हमें कुछ गुंडे लोग ये इस बात पे मारेंगे कि आपको वोट किसको देना है। इसकी आला सतह इंक्वायरी होनी चाहिए और इन मुनाफिकीन मुल्क को, इन गद्दार मुल्क को कैफे की दाह तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया और सरकार को बाखूबी कोशिश सरअंजाम देनी चाहिए। आजाद साहब, सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि बैक टू बैक आज चौथा दिन है, 4 दिनों में 4 कत्ल हुए। हद तो यहां तक बढ़ गई कि एक इमाम साहब को गोली मार दी गई है यूपी के अंदर और दूसरे को आयरन रॉड से कत्ल कर दिया गया है, जिनकी उम्र महज 65 साल बताई जा रही है मौलाना फारूक साहब की। क्या कसूर था मौलाना फारूक साहब का? कसूर यही है कि वो मुसलमान थे, कसूर यही है कि दाढ़ी टोपी के साथ वो अपने मजहब को फॉलो करते थे और इसी की सजा है जो उन्हें मिल रही है। लेकिन मुसलमान कभी हाथ पे हाथ धरे नहीं सजा की बात आप एजाज साहब कर रहे हो। क्या अंबेडकर का संविधान इस देश मुल्क हिंदुस्तान से क्या भाजपा खत्म कर रही है? भाजपा हिंदुस्तान आइन के मुताबिक नहीं चल रही है। ये उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो भाजपा के एतादी हैं। ये उन लोगों को जवाब देना चाहिए
जो भाजपा को सर आंखों पर बिठाने की बात करते हैं, मैं फिर से कहूंगा कि वो लोग जिन्होंने ऐसी सरकार में अपने भागीदारी का इजहार किया, अपने भागीदारी शो की, वही लोग इस कत्ल के जिम्मेवार हैं। ऐसे लोगों को फिर से नजरसानी करनी चाहिए। मुल्क हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए जो इतना कठोरता से इतने जुल्म ढा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मुल्क हिंदुस्तान इस अजीम वतन में कोई जगह नहीं है। वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, लेकिन ऐसे लोगों को इस जगह में रहने का कोई हक नहीं है। उन्हें यहाँ से निकालना चाहिए, मुल्क बदर करना चाहिए, उन्हें सजाए मौत देनी चाहिए। जिन लोगों आखिरकार ने एजाज साहब ये बातें अल्फाजों तक क्यों महदूद रहती हैं, ये कागजों तक क्यों महदूद रहती हैं? पिछले साल आपने सुना होगा कि नसीर और जुनैद को